नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा फिजिक्स क्लासेस में। मैं हूं संगीत कुमार और ये मेरा आज है लेक्चर नंबर 5 स्केलर और वेक्टर का। ओके, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो पहली प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर सम ऑफ ए कम्यूटेटिव लॉ। तो वेक्टर सम जो होता है ना, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि हम वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस ए। इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, है ना। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2, है ना। तो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। तो वेक्टर सम जो होता है ना, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसको प्रूफ किए हम। तो मान लीजिए कि जैसे a एक वेक्टर हो गया, है ना, एक b वेक्टर हो गया, तो दो वेक्टर हो गया, ये एक और एक बी, दो वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर के पैरेलल क्या किए, एक वेक्टर खींच दिए। तो इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर इक्वल वेक्टर खींचे, तो ये हो गया वेक्टर बी। और इस वेक्टर के पैरेलल हम एक दूसरा वेक्टर खींच दिए, है ना, ये वाला वेक्टर। तो ये चूंकि इसके इक्वल वेक्टर है, इसके पैरेलल है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये वेक्टर ए है, तो ये भी वेक्टर ये हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए। अब इसमें देखिए, अब इसमें ट्रेंगल बन रहा है। तो इस ट्रेंगल में, ये इन ट्रेंगल ओ एन क्यू में, इस ट्रेंगल में बताइए आप, इस वाला ट्रेंगल में ओ एन क्यू, इस ट्रेंगल में जो है ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का ऑर्डर सेम है ना। ये दोनों वेक्टर का ऑर्डर सेम है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू एन वेक्टर इजकल टू ओ एन वेक्टर प्लस एन क्यू वेक्टर, तो लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ओ क्यू वेक्टर जैसे है वैसे लिख दिए, और ओ एन का वैल्यू कितना है, ओ एन वेक्टर का वैल्यू ए है तो ए लिख दिए, और एन बी वेक्टर कितना है, बी है, तो यहाँ पे हम बी लिख दिए। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब फिर क्या हुआ कि इस ट्रेंगल में आप देखिए, ट्रेंगल ओ पी क्यू, ट्रेंगल ओ पी क्यू, इस ट्रेंगल में बताइए कि ये रिजल्टेंट है और ये वेक्टर का सम के बराबर होगा ये। तो यहीं पे हम लिख दिए हैं ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन का देखिए, एल एच एस बराबर है तो आर एच एस का हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो वेक्टर सम ऑफ ए कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा प्रॉपर्टी है वेक्टर सम ऑफ ए एसोसिएटिव लॉ, है ना। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि यहाँ पे दो वेक्टर को एक साथ ले लिए और एक को उसमें ऐड कर दिए, फिर दो वेक्टर, पहला जो दो वेक्टर उसको एक साथ ऐड कर दिए और तीसरे को हम लोग उसमें ऐड कर दिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ, है ना। जैसे मान लो कि जैसे सपोज कीजिए कि ये 2 + 5 है ना, अब +2 एक साथ, तो इसी चीज़ को हम तो लिख सकते हैं 2 + 5 + 2 एक साथ, बात तो एक ही है ना। तो वेक्टर सम जो होता है ना, वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर सम ऑफ ए एसोसिएटिव लॉ, है ना। अब इसको भी प्रूफ किए हम, तो एक वेक्टर ये मान लिए, एक वेक्टर ये मान लिए बी, और एक वेक्टर ये मान लिए सी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या किए कि यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ किए, तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। देखिए ये और ये दोनों का रिजल्टेंट ये हो रहा है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी, है ना। इसका सम हो जाएगा ये वेक्टर। फिर अब इसमें देखिए, इस ट्रेंगल में आ जाइए, ये वाला ट्रेंगल में ओ क्यू सी में, तो इस ट्रेंगल में बताइए कि ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये क्या कहलाएगा, इसका रिजल्टेंट। तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, इसका और इसका सम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसी चीज़ को हम लिखे हैं इन ट्रेंगल ओ पी क्यू, तो ओ क्यू वेक्टर रिजल्टेंट है और ये हो जाएगा ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर के। तो ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा, है ना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा, है ना। ओके, अब इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, अभी इस ट्रेंगल में हमारा है पी क्यू एन, तो इस ट्रेंगल में आप देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का ऑर्डर सेम है और इस वेक्टर का ऑर्डर अपोजिट है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा इसका और इसका रिजल्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, पी एन वेक्टर, ये एन है, तो पी एन वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू एन वेक्टर, पी क्यू प्लस क्यू एन वेक्टर, है ना। तो वहाँ पे लिख दिए, इसका वैल्यू हो गया बी और इसका हो गया वैल्यू बी, इसका वैल्यू ऐसी, तो यहाँ पे बी प्लस सी लिख दिए। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें फिर क्या है, नाउ इन ट्रेंगल ओ आर एन ट्रेंगल में ओ आर एन, यहाँ से थोड़ा गलत लिखा गया है, तो यहाँ पे जो होगा
ये होगा ओ पी एन ट्रेंगल, ओ पी एन ट्रेंगल में जाना है, तो ओ पी एन, तो ये हो जाएगा ओ पी एन, ओ पी एन। तो देखिए ओ पी एन ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में देखिए ओ पी एन, ये दोनों वेक्टर का ऑर्डर सेम है, इस वेक्टर का ऑर्डर अपोजिट है ना। ये वेक्टर और ये वेक्टर देखिए, ये दोनों का ऑर्डर सेम है। ओ पी एन ट्रेंगल में ओ पी वेक्टर और पी एन वेक्टर का ऑर्डर सेम है और इसका ऑर्डर अपोजिट है ना, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा इसका और इसका। तो यहीं पे हम लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पे, तो ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर प्लस पी एन वेक्टर। तो ओ एन वेक्टर हो गया ओ पी प्लस पी एन वेक्टर, है ना। और ओ पी का वैल्यू है ए, ओ पी का वैल्यू है ए, ओ पी का वैल्यू है ए, और इसका वैल्यू देखिए पी एन का वैल्यू कितना है, पी एन वेक्टर का वैल्यू बी प्लस सी, बी प्लस सी है ना, यहाँ से इक्वेशन सेकेंड से। तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे बी प्लस सी रख दिए। दिस इज इक्वेशन थर्ड मान लीजिए इसको। अब ट्रेंगल ओ क्यू एन में देखिए, ओ क्यू एन, ओ क्यू एन में, इस ट्रेंगल में देखिए इस वेक्टर और इस वेक्टर का ऑर्डर सेम है और ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ एन वेक्टर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो वहीं आप देखिए यहाँ पे ओ एन वेक्टर और ये जो है ए प्लस बी हो जाएगा और प्लस सी वेक्टर के बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए ये वाला है, ये ए प्लस बी है और ये सी वेक्टर है ना। तो यही वो वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए। दिस इज इक्वेशन 4। अब क्या किए कि इक्वेशन जो सेकेंड थर्ड है और सेकेंड है दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो यही हो गया वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी और इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी। इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो वेक्टर सम जो होता है ना, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ओके, अब देखिए डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस और सबस्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का डिफरेंस या सबस्ट्रैक्शन कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, टू फाइंड द difference of two vector, first of all we make a negative vector in any of the two vector. Thereafter we add both vector by triangle law of vector addition, then get vector is called difference or subtraction of two vector. तो देखिए दो वेक्टर का सम ज्ञात कर दो वेक्टर का सबस्ट्रैक्शन ज्ञात करने के लिए, डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को पहले नेगेटिव बना लेते हैं, फिर दोनों वेक्टर को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जोड़ देते हैं, है ना। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो डिफरेंस या सबस्ट्रैक्शन दो वेक्टर का यदि हमको निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को क्या करेंगे, निगेटिव वेक्टर बना लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे। तो जो वेक्टर मिलेगा हमको ना, उस वेक्टर को बोलेंगे डिफरेंस या सबस्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अब जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ये बी है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों का हमको सबस्ट्रैक्शन ज्ञात करना है, डिफरेंस निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को निगेटिव बना लेंगे। तो वहीं लिखेंगे फॉर सबस्ट्रैक्शन वी मेक ए नेगेटिव वेक्टर इन एनी ऑफ द टू वेक्टर, दो वेक्टर में से किसी को निगेटिव बना लेंगे। तो हम बी को निगेटिव बना लेते हैं। देखिए तो ये हो गया वेक्टर ए, जैसे वैसे लिख दिए, और ये देखिए वेक्टर बी है ना, तो इसको क्या किए हम, इसका जो है ना हेड नीचे कर दिए, तो ये माइनस बी हो जाएगा, है ना। लेंथ सेम ही रहेगा, चूंकि मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं रहा है, तो लेंथ सेम रहेगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे, तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से जोड़ देंगे। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि सबसे पहले जो वेक्टर दिया हुआ है उसको लिख दो। तो वेक्टर ए जो है उसको लिख दिए पहला वेक्टर को, और दूसरे वेक्टर को क्या करेंगे, पहले वेक्टर के हेड पे लाकर रख देंगे, है ना। तो हेड पे इसका टेल को लाकर रख दिए, और फिर क्या करेंगे, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देंगे, किसके द्वारा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा। तो देखिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से मिला दिया ना, तो ये जो वेक्टर हमको मिला, इसी वेक्टर को बोलेंगे दोनों वेक्टर का डिफरेंस, है ना। ये क्या कहलाएगा, दोनों वेक्टर का डिफरेंस ये कहलाएगा, है ना। ये हो जाएगा माइनस, ठीक। तो ये जो हमको वेक्टर मिल गया, इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, दोनों वेक्टर का डिफरेंस या सबस्ट्रैक्शन, है ना। उसी तरह यहाँ पे देखिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है। अब तीनों वेक्टर का हमको डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये वेक्टर हो गया ए, है ना, ए, इसके ऊपर क्या किए, इसको क्या करेंगे, निगेटिव बना लेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, निगेटिव बना लेंगे। तो ये वेक्टर ए है,
जैसे वैसे लिखें। बी वेक्टर का देखिए हेड नीचे है ना, तो इसका हेड ऊपर कर देंगे तो माइनस बी वेक्टर बन गया। ये देखिए इसका हेड नीचे है, इधर है, तो अब इसका हेड क्या किया, ऊपर कर दिया तो माइनस सी वेक्टर हो गया। अभी तीनों वेक्टर को ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन से जोड़ देंगे। तो पहला वेक्टर जैसे वैसे ला कर रख दिए, देखिए ये पहला वेक्टर है, जैसे है वैसे ला कर रख दिए। अब दूसरे वेक्टर के टेल को, यानी माइनस बी वेक्टर का जो टेल है, ए वेक्टर के हेड पर रखेंगे, रख दिए, जैसे वैसे ही करना है, रख दिए। फिर उसके बाद वेक्टर सी, देखिए वेक्टर सी ये है ना, माइनस वेक्टर सी ये है, तो इसको क्या करेंगे, वेक्टर माइनस बी वेक्टर के हेड पे इसको रख देंगे, तो देखिए रख दिए इसको। अब इसको क्या करेंगे, पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वाला जो वेक्टर है ना, उसके हेड को मिलाएंगे डायरेक्ट लाइन सेगमेंट के द्वारा। तो ये जो वेक्टर हमको मिला, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को बोलेंगे ये तीनों वेक्टर का डिफरेंस, है ना। ओके, अब देखिए, अब हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। जो हम लोग दो वेक्टर का जो डिफरेंस निकाले हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि ये वेक्टर है, ये तीन वेक्टर का डिफरेंस हो गया, है ना। उसी तरह हमको मान लेते हैं कि यहाँ पे ये दो वेक्टर का डिफरेंस है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, इसका फार्मूला क्या होगा, इसी को हम लोग अब डेवलप करने जा रहे हैं, है ना। इसके लिए कोई जनरल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो लिखे हैं, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर आर कॉन्स्टेंट देन द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर टोटली डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए इसका मतलब हुआ कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहे, यानी उसकी लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है थीटा पे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम मान लिए कि लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। ए और बी दो वेक्टर है, उसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो ये एक वेक्टर हो गया ए, है ना, एक दूसरा वेक्टर है बी, है ना, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। देखिए थीटा बना दिया ना यहाँ पे, ये थीटा बन गया। अब ये जो वेक्टर हो गया, यहाँ से इसको मिला है, तो ये वेक्टर हमको क्या मिला, ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको क्या किए कि हम ये दोनों वेक्टर में से किसी को नेगेटिव बनाया जाता है ना, तो इसको क्या किए हम, बी को माइनस बी कर दिए। देखिए यहाँ से ये माइनस बी हो जाएगा, नीचे की तरफ डायरेक्शन चेंज कर दिए तो माइनस बी वेक्टर हो गया। अब फिर क्या करेंगे, पहले वाले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को मिला देंगे डायरेक्ट लाइन सेगमेंट के द्वारा। तो ये जो हमको वेक्टर मिल गया, ये ए माइनस बी हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों वेक्टर जो है ना, ये थीटा एंगल पे ऐड हो रहे हैं, है ना, और पाई माइनस थीटा पर ये दोनों वेक्टर क्या हो जा रहे हैं, सबट्रैक्ट हो रहे हैं, डिफरेंस हो जा रहे हैं, एक दूसरे के घट जा रहे हैं एक दूसरे में से। तो यही मैंने चीज़ बताया था कि यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहे, तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी ना, सिर्फ और सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल रहेगा उसी पर डिपेंड करेगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये एक सपोज कीजिए एक फोर्स है ना, और मान लेते हैं कि सपोज ये इसकी वैल्यू है, मान लेते हैं ये F1 फोर्स है और इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ठीक है। एक दूसरा फोर्स है जो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी मान लो कि 10 न्यूटन ही है ना। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों वेक्टर का दो मैग्नीट्यूड सेम है, F1 प्लस F2। यहाँ पे क्या निकालेंगे, कितना आ जाएगा नेट फोर्स, रिजल्टेंट सिंपली ऐड कर देते हैं ना, जब 0 डिग्री एंगल पर है तो ये कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब इसी को हम क्या करते हैं कि दोनों वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं। तो मान लो कि ये एक वेक्टर हो गया F1, देखिए अपोजिट हो गया ना, ये हो गया F2 अपोजिट हो गया, है ना। अब बताओ कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये नेट फोर्स जो हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया, वो 0 न्यूटन हो गया। तो कितना डिग्री एंगल है यहाँ पे, 180। तो 180 पर 0 हो गया। फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी 10 न्यूटन है और यहाँ पे भी 10 न्यूटन है। तो दोनों केस में देखिए फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, यानी दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो रिजल्टेंट किस पर डिपेंड किया, रिजल्टेंट किस पर डिपेंड किया, रिजल्टेंट डिपेंड किया एंगल पे। 0 डिग्री एंगल पे 20 न्यूटन हो गया रिजल्टेंट का वैल्यू, और 0 डिग्री 180 पे 0 डिग्री हो गया, 0 न्यूटन हो गया रिजल्टेंट का वैल्यू। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, तो रिजल्टेंट का जो वैल्यू होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है थीटा पे, सिर्फ डिपेंड करेगा थीटा पे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, थीटा डिग्री एंगल पे क्या हुआ, दोनों वेक्टर आपस में जुड़ गया, है ना, ये और ये दोनों जुड़ गया। और जैसे हम पाई माइनस थीटा कर दिए, यानी 180 माइनस थीटा, तो दोनों वेक्टर क्या हो गया, घट गया, है ना। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एंगल का ही खेल है, एंगल पे डिपेंड करता है जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता। अब देखिए, हम जानते हैं कि R = होता है ना, √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये सब हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं।
अब देखिए फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, तो क्या करेंगे, एंगल कितना पुट करेंगे, पाई माइनस थीटा, चूंकि पाई माइनस थीटा पर क्या हो रहा है, दोनों वेक्टर सबस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम लोग थीटा की जगह पर पाई माइनस थीटा पुट कर दिए। तो देखिए जैसे हम थीटा की जगह पे इस थीटा की जगह पर पाई माइनस थीटा पुट किए तो ये हो गया ए माइनस बी। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट किए, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कॉस पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, इसलिए माइनस कॉस थीटा हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी, तो हम जानते हैं tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थीटा की जगह पर कितना पुट कर देंगे, पाई माइनस थीटा पुट कर देंगे, है ना। अब देखिए तो ये एक्चुअली डायरेक्शन किसका होता है, वेक्टर ए प्लस बी का, है ना। देखिए वेक्टर ए प्लस बी का डायरेक्शन होता है, ये इसका डायरेक्शन है, वेक्टर ए प्लस बी का डायरेक्शन है यहाँ से, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला हम लोग ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, तो ये इतना होता है। अब हमको निकालना है इसका, है ना, ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी के लिए क्या करेंगे, कितना पुट करेंगे थीटा की जगह पर, पाई माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पे ये इस एंगल को हम लोग माने थे फाई, यानी पाई वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर के बीच के जो एंगल है ना वो फाई है। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा की जगह पर पाई माइनस थीटा कर दिए, ए प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा कर दिए। अब देखिए ये हो गया बी और साइन पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन थीटा हो गया, ओके। और ए जैसे वैसे, और ये पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे ए माइनस बी कॉस थीटा हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फाई बराबर tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि इफ़ वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर p माइनस q के मैग्नीट्यूड के, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q। तो बताइए कि वेक्टर p और q के बीच का एंगल कितना होगा, है ना। आंसर 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या है, जो गिवन है उसको लिख दिए, वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर p माइनस q लिख दिए, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख दिए। अब देखिए इसका हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको सेट कर दिए, ए की जगह पर पी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना क्यू स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। और यहाँ पे q के जगह p माइनस क्यू का भी हम लोग फॉर्मूला निकाले हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे p माइनस क्यू का फॉर्मूला निकाले हैं ना, ये वाला देखिए, है ना, माइनस यहाँ पे सेम वैसे ही, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या किए, स्क्वायर को हटा दिए, तो क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर सब इधर कट गया, और ये इसको क्या किए, इधर कर लिए, तो ये हो गया माइनस माइनस इधर प्लस आ गया, तो 2pq cos थीटा प्लस 2pq cos थीटा कितना हो जाएगा, 4p cos थीटा, 4pq cos थीटा हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0, इसको उधर कर दिया तो 0 हो गया, तो cos थीटा कितना हो गया, cos 90, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये तभी पॉसिबल है जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री रहे, यानी ऐसे समझिए, ये तभी पॉसिबल है, यानी ये वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड बराबर होगा वेक्टर p माइनस वेक्टर q के मैग्नीट्यूड के, कब, जब थीटा जो हो 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री हो तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज किसी एंगल पे पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल समझिए, जैसे मान लेते हैं कि सपोज ये एक वेक्टर हो गया a, एक वेक्टर हो गया ये b, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये वेक्टर a प्लस बी हो जाएगा। ये एंगल मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल है ना, लगभग 60 डिग्री के आसपास लग रहा है। अब ये हो जाएगा माइनस वेक्टर b, है ना, इसको नेगेटिव बना दिए, तो ये बताइए ये क्या कहलाएगा, a माइनस वेक्टर a माइनस बी कहलाएगा ना। तो अब बताइए कि इसका लेंथ देखिए और इसका लेंथ देखिए, अलग है कि नहीं, ये इसका लेंथ छोटा है, यानी a माइनस बी का मैग्नीट्यूड छोटा है, वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड छोटा है, वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो ये मैग्नीट्यूड तभी दोनों का बराबर हो सकता है, यानी a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का तभी हो सकता है जब एंगल इनके बीच का 90 डिग्री, अदरवाइज किसी एंगल पर ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ओके। आप चाहे तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप उसको नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं सिस्टमेटिक सारे चीज़ों पे डिस्कस करूँगा, न्यूमेरिकल्स के साथ करूँगा, ठीक है, थैंक यू।